गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6। आज हम आपको हिंदी में पाठ 3 पढ़ाएंगे, नादान दोस्त। यह एक कहानी है छोटे बच्चों की, और इस कहानी को प्रेमचंद ने लिखी है। इस कहानी में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वे कितने नादान होते हैं, कितने नासमझ होते हैं कि चिड़िया के अंडे को वे हाथ से छूने में हिचकिचाते नहीं हैं, छू देते हैं, उचित जगह रख देते हैं। तो उनके छूते ही वह अंडा जो चिड़िया से रही थी तो खराब हो जाता है, उसमें से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। तो किस प्रकार से बच्चे अंडे तक पहुँचते हैं, उन अंडों का क्या होता है, ये इस कहानी में बताया गया है। अब देखिए बच्चों, केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कार्निश के ऊपर। और कहाँ दिए थे? किसके घर? केशव के घर। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। तो चिड़िया आती थी जाती थी तो केशव और उसकी बहन श्यामा वे दोनों चिड़िया के आने जाने को बड़े ध्यान से देखते थे, कब चिड़िया आती है कब जाती है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। सुबह होते ही केशव और श्यामा दोनों आंखों को मलते हुए कहाँ पहुँचते? कार्निश के सामने। और क्या देखते? चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखा करते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। वे दोनों देखते थे चिड़िया को, कुछ देखने में उनको एक अजीब आनंद की अनुभूति होती थी, अनुभव होता था, और उसके आगे दूध और जलेबी ही वे भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों अपने मन में सोचा करते थे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये सारी बातें वे दोनों अपने मन में सोचा करते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, उनको बताने वाला कोई नहीं था। न अम्मा के घर के काम महीनों से फुर्सत थी उन बच्चों को बताने के लिए, और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत मिलती थी कि इन बच्चों के सवाल का उत्तर वे बता सकें। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। न माँ को फुर्सत न बाप को फुर्सत, दोनों जो है अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। केशव और श्यामा दोनों आपस में बातें करते और अपने मन को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, भैया क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। इस श्यामा कहती। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा का जवाब कौन देता? केशव। वो बोले कि जैसे ही अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर से उड़ जाएंगे। तो केशव समझाता है, नहीं, पहले पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे, बिना पंख के उड़ेंगे कैसे। फिर श्यामा बोलती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। पेचीदा सवाल था, वो उसका जवाब नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। कितने दिन? 3-4 दिन। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। दूर से ही देखा अनुमान लगाते थे कि अंडे किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे। ये सब उन्होंने अनुमान लगाया
कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, एक अनुमान उन्होंने लगाया। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बेचारे बच्चे खा क्या रहे होंगे, चिड़िया उनको खिलाती क्या होगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उनके मन में दया की भावना उत्पन्न हो गई कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, इतने बच्चों को क्या खिलाएगी, तो चूं चूं करते हुए बेचारे तो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। जब अनुमान लगाया कि बच्चे तो मर जाएंगे बिना दाना के, तो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। क्या दोनों ने निश्चय किया कि वहाँ थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा दोबारा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़ेगा। अब तो चिड़ियों को क्या होगा, कहीं उड़ना नहीं पड़ेगा, दाना उसे रख दिया जाएगा तो खा लेंगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब प्रश्न पर प्रश्न जो हो उठ रहे हैं कि चारे की व्यवस्था तो हो जाएगी इस प्रकार से, तो उन्हें धूप नहीं लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, वो सोचा भी नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो ये जो है केशव ने कहा। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने निर्णय लिया कि धूप लगती होगी बच्चों को, तो कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की प्याली रख दी जाए और थोड़े से चावल रख दिए जाए। तो दोनों ने इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सही है, कपड़े की छत बन जाए, थोड़ा सा चावल रख दिया जाए, कटोरी में पानी रख दिया जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। क्या कि श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल रही। श्यामा ने क्या किया, धीरे से गई और मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। पत्थर की क्या थी, प्याली थी, इसमें तेल था। इसने क्या किया, नीचे गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। पत्थर की जो प्याली थी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, एक प्रश्न हुआ। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। ये सवाल था कि कपड़े की छत बनाई जाए तो कैसे उनको टिकाया जाए, कपड़ा टिकाया कैसे जाए, छड़ी कहाँ से लाई जाए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। क्या ला, जो इसमें कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी ले आ। अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो बोलेंगी कहाँ ले जा रहा है, धीरे से ले आ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, इसमें से धूप न जाएगी। तब श्यामा क्या बोलती, बीच में से टूटी हुई है, इसमें से धूप आएगी। केशव ने झुकाकर कहा, तुम टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत बता दूंगा, कोई बात बता दूंगा मैं तुम्हें, पहले जाकर के टोकरी ले आ। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। क्या लाई, टोकरी। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठोंस दिया। जो टूटी हुई टोकरी थी उसमें क्या भर दिया, कागज, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, ऐसे लकड़ी से टिका करके ऐसे बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। केशव ने उसको दिखा कर बता दिया। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक है। देखो, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, उनके पिताजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी दूसरे कमरे में जाकर। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, सांस को रोके हुए आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि अम्मा किसी प्रकार से सो जाए और हम अपना काम कर लें। जब ही मालूम है कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई,
दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिकनी खोलकर बाहर आ गए। जब देखा दोनों ने कि अम्मा जी सो गई हैं, तो धीरे से सिकनी खोला और बाहर दोनों आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, कैसे सुरक्षित रखा जाए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा रहा है। क्या लाया? स्टूल। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। इस पर नहाने की चौकी थी, उसको ला करके स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, कहीं कहीं गिर न पड़े। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल को श्यामा पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। स्टूल का जो चार पैर थे ना, तो एक छोटा था उसमें, तो जहाँ दबाव पड़ता था वो इधर से उधर लुढ़क जाता था, हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी जब स्टूल हिलता डुलता था, या उसी का दिल जानता था, बड़ा उसको कष्ट होता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता। क्या पकड़ लेता? कार्निश जब हिलता, और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर मारूंगा। क्या बोलता? अच्छी तरह से पकड़ स्टूल को, और नहीं तो उतरूंगा तो मारूंगा तुझे। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। वो क्या था? ऊपर कार्निश पर देखती थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जैसे ही ऊपर देखती तो हाथ उसका ढीला पड़ जाता और फिर स्टूल जो है हिलना शुरू हो जाता। केशव ने जैसे ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। तो क्या हुआ? केशव अब जो है स्टूल के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया? कार्निश पर हाथ रखा, और कार्निश पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। क्या देखा? कि घास का तिनका वहाँ पर बिछा हुआ है और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। जैसे लटकता हुआ घोंसला होता है पेड़ों के ऊपर, वैसा घोंसला वहाँ तो नहीं था, कुछ घास पात था और उसी के ऊपर 3 अंडे थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? क्या पूछा? भैया बताओ कितने बच्चे हैं? ये सब 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, बता दिया। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, अंडों को दिखा दो। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़ा ले जाओ। ये अला फटा पुराना कपड़ा नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं, एक घास पर पड़े हुए हैं, इनको कपड़े पर रख देते। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ करके एक टुकड़ा लाई। क्या लाई? पुरानी धोती फाड़ करके ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। क्या किया? कई परत किया उन कपड़ों का और उनको उसी तिनके पर रख दिया और फिर उसके बाद तीनों अंडों को उठा करके गद्दी पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं, छाया तो कर दूं। तो श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दिया और बोली, अब तो उतर आओ, मैं भी देखूं। श्यामा ने कहा। उसे भी बिना देखे नहीं रहा जा रहा था। अब केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी प्याली ले आ और मैं उधर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। क्या बोला? दाना ले आ, पानी ले आ और प्याला ले आ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से धीरे से उतर आया। टोकरी को के नीचे क्या रखा? पानी की प्याली रखी, चावल रख दिया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको चढ़ा दो भैया, तुम तो देख लिए, हम तो देख ही नहीं। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, तू नहीं गिरूंगी भैया, तू नीचे से पकड़े रहना। क्या बोली? कि मैं नहीं गिरूंगी, पकड़े रहना। केशव बोला, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर ही डालेंगी। बोला, मारेंगी माँ, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगा देखकर? अरे अंडे बड़े आराम से हैं, जब क्या करेगी देखकर, अब बड़े
अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, केशव ने कहा। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं। चिड़िया जो कहाँ आती थी? कार्निस पर, और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। बैठती नहीं थी, उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, वो अपने मन में सोच रहा है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ की रख दिया, जो सामान जहाँ था वहाँ का वहाँ रख दिया, लेकिन चिड़िया वहाँ पर आती नहीं थी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्या बोली? मैं अम्मा जी से बताऊंगी तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो मारूंगा। कहे देता हूँ। कितना मिनट हो गए? 15 मिनट हो जाए बता दें। हो गया सर। हो गया, बंद कर दिया। तो बच्चों, अब इस कहानी को हम कल आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।